प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की 7,547 वैकेंसियां 1 सितंबर से आने वाली है और उसी के लिए हम पूरा जोर लगाए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं, मेरा एक उद्देश्य है कि मेरे छोटे भाई बहन जिन्होंने अपने एक सपना पाला हुआ है, जो दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करूं, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्थाएं बना दूं, ऐसे क्वेश्चंस बना दूं, ऐसा सिलेबस बना दूं, ऐसा टाइप बना दूं ताकि वो मेरे छोटे भाई बहन किसी भी समस्या में ना उलझे। तभी तो मेरा फायदा है यार, तभी तो मेरा अनुभव आपके काम आएगा। और उसी अनुभव के आधार पर मैं पहले सिलेबस तैयार करा रहा हूं। सिलेबस के बाद मैं इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे, प्रीवियस लगवाएंगे, फिर मॉक लगवाएंगे और आपको इतना अभ्यस्त कर दिया जाएगा कि आप जब अपना एग्जाम दे रहे होंगे उस समय आप बिल्कुल फ्री होंगे और आप 80 प्लस और 90 प्लस करके आएंगे। ये मेरा दावा है आपसे। तो आज जब हम जिस सिलेबस की और जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वो है रीजनिंग। और रीजनिंग के पिछले 2 टॉपिक्स में मैंने रीजनिंग के बारे में पूरा विश्लेषण किया कि कहां से अंग्रेजी की क्या व्यवस्थाएं हैं, वर्णमालाओं के क्या आधार है, दाएं बाएं, वो तमाम बातें मैंने उन वीडियोस में क्लियर की हैं। आज जिस टॉपिक नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं वो है अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण, कि किस तरीके के प्रश्न अक्सर बनते हैं। आपने देखा होगा रीजनिंग का जो हमारा स्कीम ऑफ पेपर है उसमें 25 नंबर रीजनिंग के आने हैं। 1/4 एक चौथाई जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। जहां एक एक नंबर पर कई हजार बच्चे हैं, इसलिए आप किसी भी पेपर को हल्के में ना लें, किसी भी टॉपिक्स को हल्के में ना लें, किसी भी पार्ट को आप हल्के में ना लें। और जहां 25 नंबर वो तो बहुत मायने हो जाता है दोस्त। इसलिए मेरा आपसे एक ही सुझाव है कि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, यार ये तो हल्का है, हम तो आसानी से कर लेंगे, यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा। दोस्त ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। हर टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी की जाती है, हर टॉपिक्स पर तैयारी की जाती है और प्रश्नों का आधार समझा जाता है। अब पेपर का पैटर्न बदल रहा है, अब ऐसे हल्के वल्के सवाल नहीं रख रहा, घुमाकर प्रश्न रख रहा है। तो हमें उन सवालों का तरीका समझना होगा, उसी तरीके पर हम आपको प्रश्न, एक एक तरीका, एक एक टाइप, उसका आधार, प्रश्न कैसे बनते हैं, वो तमाम बातें हम आपको कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। मैंने पिछले टॉपिक्स में आपको क्लियर कराया, भैया अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक रीजनिंग के बहुत से टॉपिक्स, बहुत से लेसन आप तैयार नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला का आपको ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, पहली बात। अब सर ये ज्ञान कैसे हो? ज्ञान से मेरा आधार यह है कि आपको जो यहां प्रश्न मिलेंगे ए से लेकर जेड तक, आपको उनके क्रम पता होने चाहिए। अंग्रेजी सभी ने पढ़ी है, आप बचपन से, जब से एलकेजी शुरू होती है तब से, नर्सरी से ही एबीसीडी शुरू हो जाती है। लेकिन यहां जो पेपर आएगा वो आपको वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न यहां बनेंगे वो बनेंगे उसके पहले से, उसके स्थान से संबंधित होंगे, उसकी दिशा से संबंधित होंगे। तो हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि भाई जो ये इस टॉपिक, विशेषकर इस टॉपिक में, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो तो पूरा का पूरा वर्णमाला पर ही आधारित है कि भाई पहले से 5वें अक्षर पे कौन सा है, बाएं से 7वें तो दाएं से 8वें पर कौन सा है, बाएं से 12वें के दाएं 7वां कौन सा है। तो जब तक आपको उनका क्रम अच्छे से नहीं पता होगा तब आप ढंग से कर ही नहीं सकते। तो पिछली मैंने जो क्लासेस आपको कराई हैं वो हमारे चैनल नौकरी पक्की है पर जाकर आप तरीके से उन्हें पढ़ें। वहां मैंने एक एक पॉइंट, एक एक तरीके से पढ़ाया कि कैसे एक एक नंबर कहां पर होता है, आर कहां पर होता है, जेड कहां पर, जे कहां पर, पी कहां पर, क्यू कहां पर, एक एक बारीकी मैंने वहां आपको तरीके से कराया। पहली बात, अब हमें क्या होता है, ए से जेड तक 26 टोटल होते हैं और इनका हमें क्रम पता हुआ होना चाहिए, जो कि मैंने पिछली क्लासों में आपको कराया और आशा करता हूं आपने वो अच्छे से कर भी लिए होंगे। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। ए से जेड तक टोटल 26 होते हैं।
जब वर्णमाला जब ए बी सी डी जो ये वर्णमाला लिखी जाती है एक्स वाई जेड तक टोटल क्रम इनके 26 होते हैं मेरे दोस्त। एक बात। दूसरी बात यह होती है जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो उस समय एक और महत्वपूर्ण पूछता है कि क्या भैया दाएं से कौन सा और बाएं से कौन सा। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बात को समझ गए दाएं से और बाएं से, पहली बात अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या है, ए कितने पर, बी कितने पर, जेड कितने पर, एक्स कितने पर, वाई कितने पर, पी कितने पर, क्यू कितने पर, एल कितने पर, के कितने पर, तब तक आप इसको समझ नहीं सकते। सबसे पहले उसको क्लियर करें, उसके बाद समझे कि दाएं किधर से, ए से जो शुरुआत है ए की तरफ से वो होगा दायां। नहीं मेरे दोस्त, वो होता है बायां। यही मैं आपका चेक करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये उल्टे लिखे हैं। यही मैं आपका चेक करना चाहता था कि कई बार कॉन्फिडेंस में आकर बच्चा इन चीजों को याद नहीं रखता। मेरे दोस्त यही बात मैं आपसे समझाना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी बारीकियां हम अक्सर गलत करते हैं। जबकि एक ही तरफ से जो प्रश्न होंगे, एक ही तरफ से जो शुरुआत होगी, प्रारंभ जो होगा वो मेरे दोस्त होगा बायां। बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत किस तरफ से होती है, बाएं, और ये वाला क्या होगा, दाएं। ये समझना है हमको, हमें हल्के में नहीं लेना है। पहली बात, इस तरफ से जो शुरुआत होगी जब वर्णमाला सीधे क्रम पर रखी हुई है, वर्णमाला सीधे क्रम पर है, ए बी सी डी और जेड तक वर्णमाला दी हुई है, तो इस तरफ से शुरुआत से जो चलेंगे वो बायां क्रम होगा। कौन सा, बाएं। और जो हम इधर से जेड की तरफ से यदि इधर से आएंगे तो ये कहलाएगा दाएं। क्लियर। इसे आप लेफ्ट साइड भी बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड, और इसको मेरे दोस्त बोलेंगे आप राइट साइड, राइट साइड। कोई दिक्कत। प्रश्न कैसे बनता है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में के प्रारंभ से बाएं से सातवें के दाएं छठा, या अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं 14वां, या दाएं से छठे के बाएं 8वां, तो हर तरीके से वो प्रश्न आपको घुमाकर देगा। तो हम एक एक प्रश्न के एक एक पॉइंट को आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहला टाइप क्या सा बनता है। उससे पहले आप इस बात को समझ लें, इसमें दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें उनका दिशा पता होनी चाहिए कि दाएं किधर और बाएं किधर। दूसरा, हमें अंग्रेजी वर्णमाला में उनका स्थान पता होना चाहिए, दिशा और स्थान, कि दाएं से पूछा है या बाएं से। राइट हैंड साइड आपका जो ए की जो प्रारंभ की शुरुआत है, जो प्रारंभ ए से शुरुआत है वो बाएं, और अंतिम जेड की तरफ से शुरुआत है वो दाएं। ये बात आप क्लियर रख लीजिए। इस साइड से शुरुआत से बायां और इस तरफ से दायां। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, नंबर फर्स्ट टाइप क्या होगा, दिशा और स्थान से संबंधित। दिशा क्या हो गई, दाएं से या बाएं से, दाएं से या बाएं से। तो मेरे दोस्त ए से जब शुरुआत होगी, अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत जो होगी वो कहलाएगा बाएं भाग से, बाएं ओर से, बाएं ओर से। और जो ये है, ये इधर से जो होगा जेड की तरफ से, वो होगा दाएं ओर से। क्लियर है ये बात। ए की तरफ से बाईं ओर से, जेड की तरफ से दाईं ओर से। इतनी बात आप समझ गए। अगला पॉइंट, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्थान से संबंधित, कि बाएं से 5वें के दाएं 7वां,
कि बाएं से 18वां, सीधा सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कि बाएं से 5वां अक्षर कौन सा, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा, बाएं से 5वें के दाएं चौथा कौन सा। तो बाएं कहे तो इस तरफ और दाएं कहे तो इस तरफ से। क्लियर बात आ गई। बाएं इस तरफ से और दाएं इस तरफ से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो सबसे पहले दाएं बाएं पता हो, और दूसरा हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कहां कहां पढ़ते हैं, ए कहां पर, जेड कहां पर, बी कहां पर, डी कहां पर, एन कहां पर, वो बारीकी हमें पता होनी चाहिए। अब और पॉइंट, एक और बात यहीं समझ लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 होते हैं। ए से लेकर एम तक ये फर्स्ट अर्धांश होता है, फर्स्ट अर्धांश होता है, ये वाला फर्स्ट अर्धांश होता है। हाफ पार्ट ऑफ अंग्रेजी जो इंग्लिश हमारी सीरीज है उसका फर्स्ट हाफ है ए से जेड, और एन से लेकर जेड तक ये अगले वाला हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। क्लियर बात समझ गए। ए से एम तक पहला हाफ और एन से लेकर जेड तक ये दूसरा हाफ होता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, तो बात समझे, दिशा दाएं बाएं, शुरुआत से दाएं जेड की तरफ से, फर्स्ट अर्धांश आधा ए से एम तक, एन से जेड तक आधा अर्धांश हो जाएगा, सेकेंड हाफ हो गया। और जब स्थान से संबंधित पूछेगा कि भैया जेड कौन से स्थान पर, एम कौन से स्थान पर, या दाएं से 15वें स्थान पर कौन सा, तो तमाम तरीके आपको टाइप्स के क्वेश्चंस यहां देखने को मिलेंगे। एक एक करके उनको समझते हैं। ठीक है दोस्त, आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यहां तक कोई बात आपसे कुछ नहीं कही, यहां से विकल्पों के बारे में बात की गई। अगला पॉइंट, अंग्रेजी वर्णमाला जो एबीसीडी आप बोलते हो, अंग्रेजी वर्णमाला जो है में बाएं से, तो भैया सबसे पहले जब इस तरीके के प्रश्न करो तो भैया ए और जेड ऐसे लिख लो, ये अपने आप में आपकी अल्फाबेट सीरीज बन गई। ये बात यहां तक पूरी हो गई। प्रश्न यहां का यहीं पे खत्म कराएंगे आपका। वर्णमाला ये लिख दी, बाएं से आपको मैंने बताया था कि ए की तरफ से शुरुआत हो तो बाएं से। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो साथी हैं उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और हमारा जो उद्देश्य है कि मेरे छोटे भाई बहन मेरे ही डिपार्टमेंट में आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रयासरत हूं और आप भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। तो ए वाला बताया बाएं से और जेड बताया मैंने दाएं से। कोई दिक्कत इतनी बात में? पूछा बाएं से 20वें, बाएं से 20वां। अब आ जाओ यहां पर, बाएं से 20वां। अब मैंने आपको जब समझाया था T20, कोई दिक्कत आई यहां पर? अगर प्रश्न इतना ही होता तो आपका आंसर हो जाता 20 पर T20, टी अक्षर। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये पहला प्रश्न यदि बन जाता, अब इस पे कम से कम 10,000 सवाल कर लो कि बाएं से पहला कौन सा, बाएं से दूसरा कौन सा, बाएं से 26वां कौन सा, बाएं से 15वां कौन सा, बाएं से 13वां कौन सा। कुछ नहीं करना, यहां से शुरू कर दीजिए ए की तरफ से, और जिस अक्षर को पूछे वही मैंने 26 तक एक एक अक्षर आपको रटवाया हुआ है। तो वो वीडियो में वहां से आप तैयार करें। और T420 अगला पॉइंट, 20वां 20 हो गया, दाएं 5वां अक्षर। देखो बाएं, पहला पॉइंट बाएं से 20वां, टी आ गया। अब कहां पूछा, इसके बाएं नहीं पूछा, बाएं नहीं पूछा, इसके दाएं पूछा 5वां। तो टी 20 पर है, 5वां के नंबर पर 15। और मेरे दोस्त मैंने आपको सिखाया एक फॉर्मूला, E जो टी, E जो टी।
अब मेरी बात समझो आप कि अब आपको एक बात और समझनी होगी कि जैसे A4 20, अब इसके बाएं पूछा या दाएं पूछा, यही मैं दोनों प्रश्नों के दोनों अक्षरों को करवा रहा हूं, दोनों पॉइंटों को यही क्लियर, एक एक सवाल के 20 तरीके मैं आपको समझा दूंगा, एक एक पॉइंट आपको तरीके से समझाऊंगा। पहले पूछा बाएं से 20वां, बाएं से 20वां ये रहा, क्लियर होगा। यदि यहां पे पूछता बायां तो भैया आ गया 15, और प्रश्न में क्या कहा है, दाया 5वां अक्षर, तो भैया कहां पूछा है, दाया, तो इसके दाया, दाया हो गया भाई 25वां अक्षर। दोनों मैंने तमाम बातें एक ही सवाल में हर पॉइंट आपको समझाऊंगा। बाएं से 20वां पूछा, बाएं से 20वां कितना हुआ भाई, T20 हो गया। के दाएं 5वां, के दाएं, ये बाएं ये दाएं, तो दाएं कितना हुआ, 5 और जोड़ दो, कितना हो गया 25। आपसे बाएं कहे तो इधर, दाएं कहे इधर, फिर समझ लो दाएं और बाएं, ये राइट ये लेफ्ट, क्लियर। तो अगर इसी प्रश्न में यदि बायां और कहता, अगर बायां कहता तो फिर हो जाता 15, कहा है दाया तो हो गया 20 और 5 25, 6 कहता 26, 4 कहता 24, 2 कहता 22, इधर चले जाओ, 1 कहता 2 कहता 4 कहता 5 कहता, ऐड करते चले जाते। फिर समझ लो एक तरीके से, फिर समझ लो एक तरीके से, क्लियर, एक एक अक्षर एक एक पॉइंट क्लियर, क्योंकि मेरे दोस्त इनसे एक प्रश्न अवश्य बनेगा, इसीलिए मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहनों, इसीलिए एक एक अक्षर तरीके से एक ही प्रश्न में जो भी क्वेश्चन बनते हो वो मैं आपको साथ के साथ कराता चलूंगा। तो भैया एक बात समझो, A से Z तक टोटल 26, फिर समझ लो तरीके से समझ लो, बाएं से कहे ये रहा, बाएं और दाएं कहे ये रहा, कोई बात दिक्कत इस पॉइंट पे, कह रहा 20वां अक्षर, देखो यहां लिख दो, कितना कहा 20, तो 20 का हो गया T20, कोई दिक्कत। कह रहा दाएं 5वां, तो दाएं किधर, इधर, कहवा 5वां, तो भैया 20 और 5 25, तो 25 पे कौन सा अक्षर बने, हमने फॉर्मूला समझा ही रखा, E-T, 5 10 15 20 और Y कितने पर 25, तो आपका आंसर कितना आ गया, Y, देखना कहां पर है Y, D आपका आंसर, कुछ भी तो नहीं। अब इसी प्रश्न में मैं तमाम प्रश्न आपको करवाऊंगा, देखो कैसे कैसे, देख एक सवाल के मैं कितने हजारों सवाल बना दूंगा। बाएं से 20वां पूछा, बाएं से 10वां पूछे J, बाएं से 5वां पूछे E, बाएं से 11वां पूछे K, बाएं से 3रा पूछे C, बाएं से 4था पूछे D, कुछ भी पूछो। उधर आ जाओ, अगर दाएं से 5वां पूछे, 5वां पूछ लिया Y, 6था पूछे Z, 4था पूछे X, वो तो ऐड करते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, कुछ नहीं करना। अगर बाएं कहे, बाएं और दाएं, एक और फॉर्मूला अगर समझना चाहे तो एक और भी मैं आपको सिखा दूंगा। यदि बाएं और दाएं आपसे कहा हो प्रश्न में, तो भैया ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग। यदि बाएं में बाएं ही कह दे, माइनस अर्थात घटा दो, या तो इस टाइप से कर लो या सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्मूला तरीके से आप कर लो, जैसा आपका मन करे। भैया मैंने दोनों बात बता दी, यदि समान है तो घट जाएंगे, और यदि एक समान है एक अलग अलग है तो भैया फिर विरोधाभास वाले वो जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत। बाएं दाएं जुड़ जाएंगे, ये जुड़ रहे, बाएं दाएं कह रहा था, बाएं दाएं, तो 20 और 5 25 हो गए, और 25 का आंसर Y मिल गया।
अगर ये विरोध कह देता बाएं के बाएं, बाएं के बाएं, तो फिर इसमें से 20 माइनस 5 हो जाता और वो हो जाता 15, आपका आंसर आ जाता ओ। क्लियर, समझ गए? अगला पॉइंट, मैं एक और तरीका करना चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई बहन किसी प्रश्न में नहीं उलझे। एक ही प्रश्न का कैसे टाइप बनेगा, कितने टाइप से प्रश्न आ सकता है, क्या जो मैंने कराया वो उसके अच्छे समझ से आया नहीं या नहीं आया, जल्दबाजी हमें कुछ नहीं करनी, लेकिन जिस क्वेश्चन को हम करा रहे हैं उससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, वो सेल्फ क्वेश्चन भी उनसे ना छूटे। इस तरीके से हमारा आपको समझाने का, कराने का तरीका होता है, ताकि फ्यूचर में कहीं भी उसको कोई दिक्कत नहीं आए। अगला प्रश्न समझिए अच्छे से, अंग्रेजी वर्णमाला कहा है, तो भैया लिख लो ए से जेड। कोई दिक्कत यहां तक? अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर, इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला, प्रश्न से ही हम आंसर बनाएंगे, सीधा आंसर बना प्रश्न से ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर, फिर समझो ये बाएं लिखते हैं, ये तुरंत लिख लो ये दाएं हो गया, पहले के ये काम निपटा लो, अब प्रश्न से ही बनाओ। अंग्रेजी वर्णमाला बोला हमने, ये लिख ली, के दाएं, के पूछा और इसके दाएं पूछा है, जितना नंबर कहे वो लिख लो। के भैया कितने पर, हमने देखो कई बार जब के पढ़ाया था तो आपको ऐसे सिखा दिया था, तो भैया कितना नंबर बन रहा है देखियो 11 नंबर, तो के कितने पावे, देखिए 2 ना 2, 11 बन गया। तो एक समझाने का तरीका है आपको, के आ गया 11 नंबर, ठीक है। के दाएं छठा, 11 और 6, 11 और 6 कितने होते हैं भैया जरा बताइए, 17। और मैंने आपको समझाया था जब 17 सिखा रहा था, देखिए क्या है स्टाइल में, कौन सा आता 17 में, क्यों, आपका आंसर होगा क्यों। कोई दिक्कत थी इस बात में भैया, बताओ जरा आप मुझे। लेकिन इन प्रश्नों से बड़ा डर लगता है, डर इसलिए लगता है कि पहले आपको अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, दूसरा हमें उनके दाएं बाएं पता होना चाहिए। यदि इन दोनों में आपको नहीं पता तो फिर इस प्रश्न को आप ना तो कर सकते और ना जल्दी से कर सकते, इसीलिए अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। और अल्फाबेट्स मैं सिखा चुका हूं आपको, आप वहां वीडियो से जाके उसको देख सकते हैं हमारे चैनल से। अगला पॉइंट, इस प्रश्न को अगर आप समझना चाहे तो मैं दोबारा आपको समझाऊंगा तरीके से, समझो कैसे। बाएं दाएं कहा उसने, बाएं और दाएं कहा, उसने बोला के था कोई अक्षर, या ये कह देता 11 के दाएं, ये भी कह सकता था। वो तो प्रश्न है किस तरीके से रखे, हमें उसके तरीके से आंसर देना है, हमें अपने तरीके से नहीं, भाई के क्यों रख दिया 11 क्यों नहीं रखा, वो के रखो 11 रखो कुछ भी रखो, उनकी मर्जी है। तो के 11 के दाएं छठा पूछे। अब एक बात और समझ लो, यदि वो ये कह देता, इसी प्रश्न में मैं और बहुत सारे प्रश्न बना देता हूं, यहीं पे खत्म कर देता हूं मामले को। अगर वो दाएं छठा नहीं कहते और यदि वो इसी प्रश्न में बाएं से छठा कह देते तो भैया क्या दिक्कत थी, फिर बाएं छठा, तो भैया 11 में से 6 खत्म कर लो, कितने हो गए दोस्त, 5। और हमने सूत्र सिखाया है, एजोटी में 5 कितने नंबर पर आता है, 5 भैया ई वाले में, तो ये फिर आंसर आपका क्या हो जाता, ई। क्लियर? अगर दाएं कहे तो दाएं दाएं वाला और बाएं कहे तो बाएं की तरफ चले जाएंगे और उन्हें ऐड या घटाते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्या था, छोटे भाई जब हमने एक चीज सीखी, ए से जेड तक ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है और इसमें टोटल 26 नंबर होते हैं, इतनी बात आप समझ गए। जब वो विपरीत क्रम में कह दे तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल पहला जो हम आधार प्रश्न करते आ रहे हैं, पहले वो फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिए, पहले वो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और यदि आप 27 में से घटा देंगे, केवल और केवल एक कार्य करना है, उस अक्षर को 27 में से घटा दो तो वो आपको विपरीत स्थान से, आपको विपरीत क्रम से उसका स्थान मिल जाएगा, विपरीत क्रम से स्थान आपको मिल जाएगा, विपरीत क्रम से स्थान।
यदि आपसे प्रश्न में विपरीत क्रम से स्थान पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, पहले उसके दाएं बाएं जहां है वो अक्षर रख लो, वो समान हो गया जो शुरुआत से हो गया। और यदि आप उसमें से 27 में से घटा देंगे, केवल कार्य आपको ये करना है, प्रश्न का आपको विपरीत क्रम से उस अक्षर का स्थान आपको मिल जाएगा। बात समझ गए? कुछ नहीं करना, केवल उसको 27 में से आप घटा दो, विपरीत क्रम से उसका स्थान मिल जाएगा। आइए प्रश्न पर, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया भैया, कुछ नहीं करा, विपरीत क्रम में लिख दिया। पहले लिखते थे ए से जेड, अब लिखा है विपरीत क्रम में जे से शुरुआत कर ली। कोई दिक्कत किसी भाई को? आ जाओ सवाल पे। कह रहा कि बाएं से सातवां, यहां आओ, ए से जेड वाले मामले में ही आओ जरा पहले शुरुआत से, कि बाएं से सातवां, बाएं कहां होता भैया, मैं लिख लेता हूं, बाएं से सातवां, देखो बाएं से सातवां, आगे आओ, के दाएं आठवां, देखिए 7 और फिर 8, बाएं से सातवें के दाएं आठवां, दाएं आठवां, टोटल कितना हो गया भैया 15। अगर ये शुरुआत से कहता तो आंसर आ जाता 15, लेकिन आपने यदि गौर किया हो, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत में लिख दी, इस बात को नहीं बोलना। विपरीत लिख दी तो हमने एक शॉर्ट आपको आधार बता रखा कि 27 में से उसे घटा दो, मिल जाएगा आंसर। 27 में से 15 घटा दिया, 15 के बाद क्या आता है भैया, 27 माइनस 15 इक्वल टू 12, और 12 पे हमने आपको सिखा रखा है। 12 देखना कौन सा अक्षर स्टाइल में लिखते हैं 12 के लिए, एल। तो आपका आंसर हो गया विपरीत क्रम में वो उसका अक्षर का स्थान हो जाएगा एल। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना, सीधा आसान तरीका, पहले उसे यहां से आओ, पहले यहां से आओ, बाएं से सातवें के दाएं आठवां, पहला ही जो पिछले स्लाइड में हमने सवाल समझाया वो कर लिया। 8 7 कितने हो गए 15। अगर शुरुआत वैसे होती सीधे तरीके से तो 15 आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला कि भैया विपरीत क्रम है, 27 में से घटा दो, 27 माइनस 15 बराबर 12, और 12 पर क्या आता है एल। तो इस तरीके से आसान, बिल्कुल आसान, क्या दिक्कत आई इसमें? अब कुछ भी वो कर ले, 7 की जगह 5, 5 की जगह 8, 8 से 12, 12 से 14, 14 से 15, तो क्या दिक्कत? या सीधा सवाल दे दे, बाएं से सातवां, यहां आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाएं से सातवां, बाएं से सातवां पूछ ले। अब आओ तरीके से, वैसे सातवां बाएं से कौन सा होता है बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में बताओ। हम समझाएंगे आपको एक तरीका कि भैया एजॉटी वाला E5 पर अगर नहीं हो तो E के साथ वाला देख लो। हमने आपको वहां पिछले स्लाइड में बताया कि F होता है आपका 6 और G मेरे दोस्त होता है 7, G होता है 7। तो भैया 7 हो गया, वैसे तो आपका 7, लेकिन यदि विपरीत क्रम में सातवां कौन सा होता है तो 27 माइनस 7 इक्वल टू 20, और 20 पर कौन सा है T। तो विपरीत क्रम से सातवां कौन सा होगा, अगर विपरीत आएगा तो हो जाएगा भैया T। वैसे क्या होता है G, अगर क्रम बदल दिया तो उल्टा लिख दिया तो कौन सा हो जाएगा T। कैसे भाई, B 7 होता है और हमने क्या बता रखा आपको आंसर कि 27 में से उस अक्षर को घटा दो, विपरीत क्रम मिल जाएगा। ठीक है भैया, अगला प्रश्न। अगला टाइप क्या कहता है, उस टाइप को समझो। प्रश्न कहां कहां से बनते हैं कि जैसे वर्क प्लेस कोई शब्द दिया है, एक प्रश्न ऐसे बनता है। एक टाइप, एक तो आता है अक्षरों के स्थानों से संबंधित कि बाएं से सातवें के दाएं आठवां कौन सा। दूसरा आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया तो दाएं से सातवें के बाएं छठा कौन सा, तो वो आपने पीछे समझ लिया। अगले टाइप किस तरीके से आते हैं, जैसे वर्ग शब्दों के अक्षर, ये शब्द है,
इस अक्षरों का स्थान परिवर्तन कर दें तो क्या क्या बनते हैं। जैसे वो प्रश्न कर दे आपसे कि पहले को चौथे के स्थान पे ले जाएं, दूसरे को पांचवें पर ले जाएं और तीसरे को छठे पर ले जाएं, तो बताए बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा। यदि वो कहे कि इस पूरी वर्णमाला, इस पूरे शब्द को बदल दें, मैं प्रश्न बता रहा हूं किस किस तरीके से बता रहे हैं, हर टाइप आपको समझा रहा हूं। यदि इस पूरे अक्षर को ही बदल दें, जैसे E C A L P K R O W, तो बाएं से चौथा, दाएं से सातवां कौन सा, तो बाएं से चौथा L, दाएं से सातवां 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर A हो जाएगा आंसर। तो हर तरीके से घुमा के मैंने पूरे तरीके से आपको समझा दिया। या ये कहे कि अंतिम से पहले को बदल दिया जाए, दूसरे को सेकंड लास्ट से बदल दिया जाए, तो दाएं से छठा अक्षर कौन सा। किसी भी तरीके से कुछ नहीं करना, जो ये शब्द कहे दे दे। जैसे वर्क प्लेस आपको दिया है, वर्क प्लेस आपको दिया है, जो प्रश्न की डिमांड रहे उसी तरीके से इस क्वेश्चन के जो शब्द हैं, जो प्रश्न के अक्षर हैं, उनको आपस में बदलते रहे और आपका आंसर सीधा मिल जाएगा। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। जैसे क्या कहा, इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज, इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज में जो ये एक शब्द आपको दिया है, इसमें कहा कि पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, अगर यही क्रम आगे तक चलता रहे तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये पूछ लिया आपसे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछो। यहां तो तरीका ऐसा करा देंगे कि कुछ भी पूछो, वो पूछो तो सही, हम अपना आंसर सीधा बता देंगे। हम एक बार तरीका समझ जाए, फिर कैसा भी प्रश्न घुमाकर, एक बार आप गाड़ी चलाना सीख गए तो फिर एल्टो हो, स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, कुछ भी चलाओ, बस सबसे बड़ा बात है कि हम चलाए का तरीका कैसे समाया जाए। समझ रहे? तो मैं एक तरीका आपको सिखा दूंगा कि भाई ऐसे गाड़ी चलाई जाती है, फिर कोई सी गाड़ी हो, चाहे ट्रक चलाओ। फिर आप आइए, भैया कह रहा पहले को सेकंड से, तो भैया देखिए एन को आई कर दूं, कोई दिक्कत। फिर बोला थर्ड को फोर्थ से, तो ओ को सी कर दूं, कोई दिक्कत। अगला क्रम ऐसे ही चालू रहेगा, तो पी को एम से, ई को आर से, ई को एच से, एस को एन से, बी को आई से, एन को एस से, बी को आई से, एल को आई से, आई को टी से और एस को ई से कर दिया। बात समझे? इससे इधर, इसका इसमें, इससे चेंज, इसका स्थान इसमें परिवर्तित, इसका स्थान इसमें परिवर्तित, ऐसे ही हम एक दूसरे का स्थान परिवर्तित करते आपस में चले गए। तो अब जब ये बन गया तो सवाल क्या कह रहा है, बाएं से 15वां, तो बायां किधर होता है, ये रहा, दायां किधर होता है, ये रहा। कोई बात दिक्कत आई इस पॉइंट पे? बाएं से 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एल होगा भैया। दाएं से 7वां अक्षर, कुछ भी, मैं 15 सवाल इसी पे बना रहा हूं, कोई बात नहीं। दाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6 7 आई बन गया मान लो। दाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ई बन गया। बाएं से चौथा 1 2 3 4 सी बन गया। तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से रख के देख ले, कुछ नहीं करना, शब्द उठाना है, जो बात वो कहे वो कर दो। अगला पॉइंट मान लो ये कहे कि पूरा बदल दिया, तो एस ई आई टी आई एल आई बी आई एस एन ई एच ई आर पी एम ओ सी एन आई, तो कोई दिक्कत? अब कहे कि इधर से 5वां, उधर से 7वां, इधर से 6ठा, कुछ भी कहे आपसे, वे केवल पहले उस प्रश्न के फॉर्मेट में उसे रख लो कि क्या कह रहा है वो, पहले इस पॉइंट में रख लो। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे, जिस अक्षर पे आपको पूछे, उस अक्षर को उसमें काउंट कर लो, आपका आंसर सीधा मिल जाएगा। अगला
अगला टाइप में क्या करता है वो प्रश्न, फिर एक और अक्षर का पूछता है कि अक्षर युग्म पे आधारित इस पर प्रश्न, इसका पेटेंट प्रश्न रखता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, क्या वो सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या दिल्ली पुलिस हो, एक इस तरीके का प्रश्न वो हमेशा रखता है। ये एक शब्द दे दिया उसने, डिक्लेयरिंग। डिक्लेयरिंग एक शब्द दे दिया, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। एक और बात समझो, राम एक शब्द है, आर ए और एम ये अल्फाबेट्स हैं, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। ये अक्षर है और अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, और वाक्यों से मिलकर बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से मिलकर बनता है लेसन, लेसन से मिलकर बनती है बुक। ऐसे ये क्रम है। तो सबसे छोटी जो इकाई है एक तरीके से वो अल्फाबेट्स है। तो शुरुआत जो है वो है अल्फाबेट्स। क्लियर? तो अब इसने क्या किया, जो ये शब्द है कौन सा भैया, डिक्लेयरिंग, जो एक वर्ड है, जो एक शब्द है, एक शब्द लिखा हुआ था प्रश्न में और कह रहा शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है, युग्म में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं। तो ऐसे कितने जोड़े हैं, प्रश्न हमेशा कई बार बना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक अक्षर उठाना है और उसे लास्ट तक गिनते हुए चले जाना है कि क्या इसका कोई शब्द रहा आता है या नहीं, इसके मध्य में आता अंग्रेजी वर्णमाला के आधार। दूसरा पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना, कभी आप यहां मिल गया तो आगे तक ना चेक करो। यह बात भी अवश्य ध्यान रखनी है कि हमें लास्ट तक चले जाना है। कई बार यहां भी मिल जाता है और वो अक्षर यहां भी मिल जाता है, तो पूरी तरीके से जाना है। दूसरा, इसे विपरीत में भी चेक करते हैं, ये दोनों तरफ से चेक होती है और लास्ट तक चेक होती है और आगे और पीछे से दोनों तरफ से चेक होती है। अब बात करें पहले अक्षर से, डी ई। तो डी ई एक अक्षर मिला भैया, नहीं मिला पहला। डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो डी का मामला गया खत्म। इस तरफ से पहले ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, छोड़ो। सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं मिला, ए बी सी डी ई नहीं मिला, आर एस टी यू नहीं मिला, मतलब उससे अगले वाले अक्षर आई जे के नहीं मिला, एन ओ नहीं मिला और जी के आगे तो कुछ है ही नहीं। इधर से चलते चले जाओ, जी एच आई मिला नहीं मिला, जी के ये क्या कह रहा कि अक्षर वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं, तो जी के और आई के मध्य में एक अक्षर होता है एच, तो इसके मध्य में भी क्या अक्षर है, एक ही अक्षर है। तो जी और आई, जी और आई दो युग्म हो गए। अब यही नहीं छोड़ना है हमको, आगे तक बढ़ना। जी एच आई जे के एल, तो देखना जी और एल मिला नहीं मिला, जी एच आई जे के और एल मिला या नहीं मिला, जी और एल और मिल गया। यही नहीं छोड़ना, हो सकता है कहीं मैं टाइप समझा रहा हूं कि भाई इस तरीके से हो सकता है, एल एम एन ओ नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं, आई जे के एल, आई जे के और एल, आई और एल और मिल गया भैया। अब अगला देखो, एल एम एन ओ नहीं, ए बी सी मिला नहीं मिला, तो ए और सी और हो गई। क्लियर? अब देखो अगला अक्षर सी डी ई नहीं, सी डी नहीं, ई डी नहीं, तो भैया हमारे के अक्षर निकल के आ गए आपके यहां से 5 युग्म। कितने युग्म निकल के आ गए? 5 युग्म। समझे? कुछ नहीं करना, कोई भी अक्षर आपको देख ले, सीधा आसान समझो। अब भाषा में मान लो राम ही आपको दे दे, एक छोटा सा अक्षर से मैं आपको शुरुआत,
हमें इसमें क्या करना है, हमें यहां से चलना आर एस, और यदि यहां टी होता, रेट होता मान लो, तो आर एस टी, वैसे तो आर पी क्यू आर एस टी होता है, एक ही अक्षर बीच में होता है, तो आर टी एक अपने आप में इसका एक युग्म बन गया। ऐसे ही बाएं से चेक कर लो क्या उधर से भी कोई बन रहा है या नहीं बन रहा, पहली बात। और दूसरी छोटे भाई, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि हमें बीच में नहीं छोड़ना, हमें लास्ट तक उसको काउंट करते हुए जाना है। बात समझ रहे हैं आप? तो अगला पॉइंट कि आरोही और अवरोही क्रम पर आधारित, आरोही और अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। तो आइए छोटे भाई, आपको अक्षर लिखा हुआ है बैंकर, कोई दिक्कत इतने पॉइंट में, ये अक्षर लिखा हुआ था। अब ये कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, कर लो व्यवस्थित, ए बी और कोई है, ए बी हो गया, उसके बाद सी डी ई, ई है, एफ जी एच आई जे के है, एल एम एन है और बच्चा आर। बात समझे ये कैसे लिखी दिया मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर क्रम में पहले आता है हम उसको लिखते हुए चले जाते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि लिख लिया हमने अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित है। तो भैया इसका बदला नहीं बदला, भैया बदल गया। ये वाला बदला या नहीं बदला, बदल गया। ये वाला बदला या नहीं बदला, बदल गया। ये वाला बदला या नहीं बदला, नहीं बदला। तो एक ये रहा, ये बदला या नहीं बदला, बदल गया। और आर, तो के और आर ऐसे दो अक्षर हैं जिनका स्थान हमने आपस में बदल लिया, मान लो शब्द बदल दिया लेकिन उनके स्थान नहीं बदले। तो दो ऐसे अक्षर मिले जिनके, तो वो आंसर आपसे पूछेगा, ए में 1, बी में 2, 3 में 4 और सी में मान लो ये सी था और ये डी में मान लो आपसे 3। तो कितने अक्षरों के स्थान नहीं बदले, तो वो अक्षर थे 2। तो इस तरीके से आपके एक एक टाइप की अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण करते समय हमारे सामने कितने सवाल आते हैं, किस तरीके से उनको हल किया जाएगा। और मेरे छोटे भाई एक प्रश्न अवश्य यहां से बनता है, चाहे वो दाएं बाएं से बने, वर्ड स्पेशली वर्ड से बने, स्थान परिवर्तन करके बने, बनता जरूर है। और जब हम टारगेट 25/25 लेकर चल रहे हैं तो हमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो इस बार वर्दी हमें पक्की रखनी है, इसके लिए आपको जोरदार मेहनत करनी है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। हम तो करा ही रहे हैं और आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और कोई बात, कोई प्रश्न आपके समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।